का जो लेक्चर होने वाला है वो इंडक्टिव इफेक्ट का सेकंड लेक्चर होने वाला है। एंड लास्ट क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बात की थी इंडक्टिव इफेक्ट तो होता क्या है। तो मैंने डिटेल में वो 18 मिनट की वीडियो है तो उससे जाके मैंने देखेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट तो होता क्या है। एंड आज के हम लेक्चर में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कितने टाइप्स का होता है तो ध्यान से देखिएगा। ऐसा हो सकता है कभी इंडक्टिव इफेक्ट समझ के आइएगा तब इस वीडियो पे क्लिक कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। देखिए अगर ऐसा हो कभी कारण हो और ये इस कारण के साथ कोई 3-4 कारण लगे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई OH ग्रुप लगा है तो हमें पता है कि OH की मान लिया जाए ऐसा हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी OH की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किससे, कार्बन से। ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जाएगी किस तरफ जाएगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। या ऐसा मत कहो, आप यहाँ पे OH की जगह कोई G ग्रुप मान लेते हैं, ठीक है ना। हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे क्या लगा होगा, कोई G ग्रुप लगा है। क्या लगा है? कोई G ग्रुप लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई G ग्रुप लगा है, क्या लगा है? कोई G ग्रुप। तो अभी हमने मान लिया कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो G जो ग्रुप लगा होगा उसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कार्बन से, ठीक है। तो ये जो G ग्रुप होगा इस बॉन्ड के कार्बन और G ग्रुप यानी कोई भी ग्रुप होगा कि उसके बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें अपनी तरफ खींचेगा। खींचेगा नहीं खींचेगा? तो इधर से इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इससे इधर जाएंगे। ये पहले ये खींचेगा इससे और ये खींचेगा इससे और ये वाला खींचेगा इससे। तो समझ में आ रहा है? तो होगा क्या कि ये इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है उस पर हम पार्शियली माइनस लगाते हैं, ठीक है। और मैं पार्शियली माइनस ना लगा के पार्शियली डैश लगा देता हूँ, ठीक है। इसका रीजन आपको अभी पता चलेगा। और इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो इस पर आएगा पार्शियली प्लस, और कम हो रही है तो इस पर पार्शियली डबल प्लस, और इस पर पार्शियली ट्रिपल प्लस आएगा, और इस पर पार्शियली 4+ आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है। क्या कर रहा है? और ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं उन्हें हम माइनस आई, और जो या इस इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनस आई इफेक्ट। यानी ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं अपनी तरफ, और इन इफेक्टों को हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे इफेक्टों को माइनस आई इफेक्ट कहते हैं और ऐसे ग्रुप को हम माइनस आई ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनस आई ग्रुप। और कभी ऐसा हो सकता है कि अभी हमने कार्बन कार्बन की कोई भी चेन मारी और उससे हमने कोई G ग्रुप लगाया, ठीक है ना। और अभी ऐसा है कि ये मान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इस G ग्रुप की होगी वो कम है, या यही मान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की थोड़ी ज्यादा है उस G ग्रुप से। तो ऐसा होगा, क्या होगा कि अब कार्बन की ज्यादा है तो कार्बन इस G से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा। तो इस पर क्या आएगा? पार्शियली प्लस की माइनस माइनस, ठीक है ना। और इस पर आएगा पार्शियली प्लस। मैं इस पर भी डैश लग के छोड़ रहा हूँ तो इस पर क्या आएगा? डबल पार्शियली माइनस, और इस पर ट्रिपल पार्शियली माइनस, और इस पर 4 पार्शियली माइनस, ठीक है ना। तो देखिए क्या हुआ कि इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या की? खींची पर, लेकिन यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी, यानी अभी क्या कर रहा है ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? ये उल्टा साइन बनाया है, यानी खींच रहा है, सी खींच रहा है इस ग्रुप से, ठीक है ना, ऐसे ही। तो क्या हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? डोनेट। क्या हो रही है? डोनेट। तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं उन इफेक्टों को, उन ग्रुप को हम माइनस प्लस आई ग्रुप कहते हैं, और इन इफेक्टों को हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। ऐसे इफेक्टों को हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं और ऐसे ग्रुपों को हम प्लस आई ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लस आई ग्रुप। तो ध्यान से समझिएगा एक बार और। अभी मैंने कार्बन की कोई लंबी सी कोई, ठीक है, एक कोई चेन बनाई और वहां पे कोई G ग्रुप जुड़ा। अब G ग्रुप ऐसा है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, ठीक है। तो क्या होगा कि G की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहा है? G की तरफ। अब इसकी तरफ जाएंगे तो इस पर माइनस आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तुमने कहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ हो रही है इस कार्बन की तरफ से, इसकी तरफ, इसकी तरफ।
ठीक है ना। तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते जाएगी, उस पर माइनस आया, और इसकी तरफ कम हो रही है ना, तो इसको पार्शियली प्लस, डबल पार्शियली प्लस, ट्रिपल, इसका मतलब सबसे ज्यादा इस पर से हो रही है ना कम। तो ये खींच रहा है सेकंड कार्बन से, ये खींच रहा है थर्ड कार्बन से, और थर्ड कार्बन हो रहा है फोर्थ कार्बन से, ठीक है। अब क्या होता है कि बताया जाता है कुछ, इसके बारे में भी हम थोड़ा और पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, जो ग्रुप है विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो ऐसे इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, और इस ग्रुप को हम माइनस आई ग्रुप कहते हैं। और अभी जो ग्रुप है इन कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब उन इफेक्टों को हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, और उन ग्रुप को हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, और उन ग्रुप को हम प्लस आई ग्रुप कहते हैं। तो इसका मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप्स हो गए, दो, कितने, दो। एक तो हो गई माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरीके का, दो, एक तो माइनस आई इफेक्ट, और एक हो गया प्लस आई इफेक्ट। क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं। माइनस आई इफेक्ट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं, और प्लस आई इफेक्ट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं, देते हैं। माइनस का मतलब ऐसे समझिएगा, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना, विड्रॉ करना, और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करना। क्या करना, डोनेट करना। जब कोई डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उस पर क्या आता है, प्लस, और जो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है यानी विड्रॉ करता है, उस पर क्या आता है, माइनस। तो माइनस का मतलब खींचने से समझिएगा, और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से समझिएगा। वैसे मैंने आपको ये बता दिया है। अब दिक्कत ये आती है, अब समस्या यहाँ पे एक और ये आती है कि ये जो ग्रुप है कितने कार्बन तक खींचेगा, या ये ग्रुप कितने कार्बन तक कितने एटम तक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका कहां तक इफेक्ट पड़ेगा, या ये कहां तक इफेक्ट डाल पाएगा, ऐसा कुछ आता है। तो इसके लिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्या आता है, डिस्टेंस सेंसिटिविटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो ध्यान से देखिएगा, अगला मैंने अभी आपको बताया था कि वो ग्रुप कितने कार्बन तक, ये कितने एटम तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच पाएगा, विड्रॉ कर पाएगा, या वो वाला ग्रुप कितने एटम तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर पाएगा, ये कहानी आती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्टेंस सेंसिटिविटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब क्या करें कि देखिएगा, कार्बन है, क्या है कार्बन, फिर हम कोई कार्बन की चेन बना लेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इधर कोई कार्बन से यहाँ पे कोई OH ग्रुप लगा है, या फिर F मान लीजिए, और Cl मान लीजिए, ठीक है। तो पता है कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसको पार्शियली माइनस में डैश लगा के छोड़ रहा हूँ, मैं बताऊंगा उस पर, ठीक है। तो इस पर पार्शियली प्लस, और इस पर डबल पार्शियली प्लस, इस पर ट्रिपल पार्शियली प्लस, उस पर फोर पार्शियली प्लस। और ये बताया जाता है कि इससे पीछे के जो कार्बन होंगे, इस फ्लोरीन का ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट यहाँ 4 कार्बन तक, लगभग 3 से 4 कार्बन तक पड़ता है। और बताया जाता है कि 4 कार्बन के बाद इनका इफेक्ट एकदम खत्म हो जाता है, एकदम समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब जब पीछे के और 5 से 6 कार्बन के बीच के जो बॉन्ड को देखा जाता है, तो ये लगभग नॉन पोलर टाइप में दिखाई देते हैं, नॉन पोलर। लेकिन यहाँ पे पोलैरिटी आई, इंड्यूस्ड पोलैरिटी, तो हमने बोला था इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि थ्रो बॉन्ड आई है। और जो तो पीछे के कार्बन देखे जाते हैं, 4 से पीछे के कार्बन, तो वो अप्रोक्सीमेटली लगभग नॉन पोलर टाइप के बॉन्ड दिखाई देते हैं। तो हम कहते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, क्या है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इसका मतलब ये दूरी के साथ साथ डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम कहते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस से बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो हम कहते हैं यहाँ पे हाईली डिमिनिश, या कहते हैं हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश। तो इसका मतलब हम कहते हैं ये जो डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट का एक मेजर फैक्टर बन जाता है। क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा कि जब फ्लोरीन लगा या कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा, तो उसकी वजह से उसने इलेक्ट्रॉन को खींचे कार्बन से, अगले एटम से भी खींचे, अगले से भी खींचे, पर लेकिन उस एटम का बहुत दूर तक इफेक्ट नहीं पड़ पाता। जबकि पीछे देखते हैं हम, जब 4 कार्बन के बाद देखते हैं, तो हमें जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये वाले जो बॉन्ड है, वो हमें लगभग नॉन पोलर टाइप के बॉन्ड दिखाई देते हैं। तो हम कहते हैं कि इस फ्लोरीन का, इस एटम का पीछे वाले एटम पे ज्यादा इफेक्ट, बहुत दूर तक डिस्टेंस तक, बहुत ज्यादा दूर तक इफेक्ट नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा दूर तक इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब कहते हैं हाईली डिमिनिश होते हैं, डिस्टेंस पे हाईली डिमिनिश होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इनका जो मेजर फैक्टर है वो क्या बन जाता है, डिस्टेंस। इसका मतलब
इंडक्टिव इफेक्ट का, किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का कि मेजर फैक्टर है वो क्या होता है, डिस्टेंस। और यहाँ पे एक बात बड़े काम की, इधर देखिएगा कि जैसे कार्बन है, इधर 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 OH लगा है, ठीक है, या आप फ्लोरीन मान लो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोरीन लगाया। यदि मैं क्या करूं, इस पर यदि मैं पार्शियली माइनस लगा रहा हूँ, उस पर पार्शियली डैश माइनस लगा रहा हूँ, प्लस लगा रहा हूँ, तो उसका मतलब अब समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो इसकी नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसको पार्शियली माइनस आएगा, क्या आएगा, पार्शियली माइनस। मैं डैश लगा देता हूँ, जब प्लस आता है तो कभी प्लस पे डैश लगा देता हूँ, उसका रीजन बड़े ध्यान से समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर पार्शियली डबल प्लस, इस पर ट्रिपल प्लस, इस पर 4 प्लस, ऐसा तो लिखता हूँ मैं इन पर डैश क्यों नहीं लगा रहा, उस पर डैश क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक फैक्टर आता है वो आता है वैसे क्या आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अपने 11th की क्लास में पढ़ा तो होगा या 12th में तो पढ़ा होगा फिजिक्स चैप्टर में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो क्या कहता है वो तो आपको पता होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, इसे थोड़ा सा समझ रहे हैं। इसका मीन्स यह है कि हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो हम नष्ट कर सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, ना तो हम मास को बना सकते हैं, ना तो हम हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही इसका मीन्स यह है कि इस पार्शियली माइनस जो मैंने लिखा है उसमें जो डैश लगा है वो ओवरऑल यानी वो बराबर होगा, वो इक्वल होगा इन सभी के समेशन के, इन सभी के योग के, इन सभी के एडिशन के। तो इसका मतलब पार्शियली प्लस, उस पर क्या आ रहा था, पार्शियली प्लस, इस पर डबल प्लस, ऊपर डबल प्लस और उस पर 4 प्लस, ठीक है। तो पार्शियली प्लस क्या आएगा यहाँ पे, पहले पार्शियली प्लस, फिर पार्शियली डबल प्लस, फिर पार्शियली ट्रिपल प्लस, फिर पार्शियली 4 प्लस। तो ये पार्शियली नेगेटिव डैश या पार्शियली नेगेटिव डैश इक्वल होगा इन सभी के समेशन के, इन सभी के जोड़ के। समझ में आ रहा है। यदि ऐसा कोई लिखता है मुझे बताइए, यदि किसी ने ऐसा लिखा है तो क्या लिख देगी है, जैसे ये कार्बन सिंगल वन, कार्बन सिंगल वन, कार्बन, इधर कोई Cl लगा है और इसको पार्शियली माइनस, पार्शियली पॉजिटिव, डबल पार्शियली पॉजिटिव, ट्रिपल पार्शियली पॉजिटिव और 4 पार्शियली पॉजिटिव। तो इसमें क्या गलती की है, अरे ध्यान से देखो भाई, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा है ना, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, ये दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो दुनिया में ये चार्ज क्या आपने सीक्रेट कर दिए, इसका मतलब ये चार्ज कैसे कर दिए। यदि ऐसा करते हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फेल हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मीन्स यहाँ पे हम पास ये दोनों तो साइंस सेम हो गए, तो इन दोनों सब कैसे हम कर देंगे ना, तो चार्ज कहां से आ गए, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं यहाँ पे पार्शियली डैश नेगेटिव इसलिए लिखता हूं क्योंकि ये टोटल जो हो और इन सभी का टोटल, इन सभी का एड समेशन वो इसके बराबर हो। यदि मैं ऐसा लिख देता हूं तो इसका मतलब इससे तो ये कैसे आउट हो जाएगा, तो फिर दुनिया में ये चार्ज तो बन ही नहीं सकता ना, ये चार्ज ओवरऑल तो नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा कहां से आ सकता, उसमें तो कोई नहीं था, लेकिन आया कहां से। तो हम बताते हैं कि ये डैश का मतलब यह है, जैसे मान लो आसान भाषा में कि जैसे इधर 2 है, इस पर यदि 2 है, कितना है 2, तो इन सभी पे तो होना चाहिए, मुझे नहीं पता कि इस पर 1 होना चाहिए और प्लस इस पे 1 हो, इस पर 1 हो, पर लेकिन टोटल कितना आना चाहिए 2। यदि इस पर 3 है तो इस पर 1 हो, या इस पर 1 हो, फिर अगले पर 0.5 हो, फिर अगले पर 0.5 हो, यानी टोटल टोटल कितना आना चाहिए 3, टोटल 3 आना चाहिए। अब ऐसे ही यदि इसकी वैल्यू 50 होती है तो इनकी टोटल ऐड करने के बाद 50 आए, ऐसा ना हो कि इसकी 50 रख दो और इसकी 50 रख दो, दे दो, कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये कहां से आया, तो ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा। तो ये बहुत बहुत काम की चीज मैंने आपको बताई, क्योंकि ये बहुत लोग बताते नहीं है, ध्यान रखना। ज्यादातर मैं देखता हूँ टीचरों को तो ऐसे कर देते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। ये इसे ध्यान ध्यान में रखते हुए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ध्यान रखा करें। यदि आप ऐसा लिखते हो ना, तो मैंने अभी बताया, तो ये जो दूसरे कैंसिल आउट कर दिए, तो फिर ये चार्ज कहाँ से आया। यदि किसी बच्चे ने पूछ लिया तो भाई हमें तो पता होना चाहिए ना, तो ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो में कमेंट किया करें, तभी मुझे पता चलेगा कि आपके समझ में आया या नहीं आया। कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो वीडियो में कमेंट कर दिया गया।
कमेंट सेक्शन एकदम खुला हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए हम काफी, पर लेकिन कुछ के साथ समाप्त करने इस क्लास को। मुझे बताइएगा कि आपने जो पढ़ा है CH3 मिथाइल ग्रुप, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है या माइनस आई? इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।